रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनचरी करऊँ पन मोरा, नाई तो सपद मान मम बानी। सुमुख होत न तो जीवन हानि। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिर अबधपति। इन्होंने लिखने में थोड़ा गलत लिखा, जो भी सुमिर अबधपति परम स्नेही। रावण श्रापित जीवन जी रहा है। सामने तो क्या श्री राम रामचरितमानस में कहेस बहुरी रावण अवतारा, रावण के अवतार की बात की गई। लोग सोचते हैं कि केवल परमात्मा का ही अवतार होता है, परंतु अवतरण शब्द जो है ऊपर से नीचे उतरना। व्यक्ति कितना ही ऊंचे चढ़ जाए, उसका पतन जो है अवश्यंभावी है। संसार में प्रभुता पाई काहे मद नाही, नहीं को जन्मा जग माही। प्रभुता प्राप्त हो जाने पे मद हो जाता है। कुछ ऐसे हैं भरत जी जैसे, भरतई होई ना राजमद, विधि हरि हर पद पाए। परंतु साधारण लोग जो हैं पद प्रतिष्ठा पाके, रावण के साथ भी ऐसी ही घटना घटित हुई। जय और विजय जान सब को, द्वारपाल हर के प्रिय सो। भगवान के द्वारपाल जय और विजय जान सब को। श्रीमद् भागवत के अनुसार सभी लोगों को जानकारी है, क्योंकि भागवत की कथा बहुत अधिक होती है और अधिकांश लोग चाहते हैं कि अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, व्यक्ति का आत्म कल्याण के लिए और भगवान की भक्ति के लिए श्रीमद् भागवत एक बड़ा पवित्र ग्रंथ है। 18 पुराण में श्रीमद् भागवत, जब भगवान वेद व्यास को महाभारत जैसा ग्रंथ, महाभारत अर्थात उसमें लिखा गया कि जो अन्य ग्रंथों में है, आर्ष ग्रंथों में, वो सब महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। मतलब ऐसा अपूर्व ग्रंथ, 1.25 लाख श्लोक, बहुत बड़ी संहिता भगवान वेद व्यास ने लिखी। और भी पुराणों की रचना की, परंतु मन को शांति नहीं। भगवान वेद व्यास भगवान के अवतार हैं। उन्होंने समाज को बता दिया, व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कार्य करे, कितना ही उन्नत हो जाए, परंतु शांति जो है केवल भगवान के श्री चरणों में है।
उसके अतिरिक्त शांति कहीं नहीं है। और रशांतस्य कुतो सुखम, और चित्त अशांत है तो उसको सुख कहाँ है। तो हम बता रहे थे जय और विजय भगवान के पार्षद, मतलब बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गए, बैकुंठ। कहते हैं कि बैकुंठ में जाने के बाद यत गत्वा न निवर्तन्ते, लौटना नहीं पड़ता है। परंतु जय और विजय का पतन हुआ। क्यों हुआ? उनके मन में अहंकार आ गया कि हम तो बैकुंठ में आ गए हैं, अब हमको हटा कौन सकता है, हमको गिरा कौन सकता है। जब व्यक्ति उच्च पदासीन हो जाए और उसके मन में अभिमान आ जाए कि अब इस पद से हमको कोई हटा नहीं सकता है, तो उसके द्वारा अनैतिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। सनकादिक आशा बसन व्यसन ये तिनहि, रघुपति चरित होई तह सुनई, देखत बालक बहुकालीना। बहुत प्राचीन समय से बाल अवस्था में रहने वाले सनकादिक 4 भाई हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये जो 4 भाई हैं 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। इन्होंने सोचा बाल्य अवस्था बड़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसमें व्यक्ति के अंदर कामादि विकार नहीं है, काम की निंदा नहीं है। परंतु जब काम उच्च श्रृंखल हो जाता है, विकृत हो जाता है, तो वो निंदनीय हो जाता है। उन्होंने सोचा कि उस अवस्था तक पहुंचना ही नहीं। तो सनकादिक भगवान के दर्शनार्थ वहाँ पहुँचते हैं और ये अपनी लाठी बेंतधारी द्वारपाल रोक देते हैं कि हमारी उपेक्षा करके जा रहे हो। उन्होंने कहा देखो, हम भगवान के बच्चे हैं और बच्चों को भगवान तक पहुंचने में अवरोध मत बनो। वैसे भी भगवान के परम भागवत हैं। भागवत को अर्थात भक्त को परमात्मा से मिलने में जो भी विघ्न डालता है, उसका अनिष्ट होता है। जो भगवान और भक्त के बीच में रुकावट पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, वो दुखी होता है। तो जय और विजय ने ये भयंकर अपराध किया, भक्ता अपराध, वैष्णव अपराध। और जब ऐसा भयंकर अपराध उनके द्वारा हुआ तो उन्होंने श्राप दे दिया। सनकादिक ने श्राप दे दिया कि आपकी बुद्धि जो है आश्री भाव वाली है, इसलिए जाओ, असुर हो जाओ। जब व्यक्ति को दंड मिलता है तो उसका जो मद है, जो नशा है, केवल शराब का नशा नहीं होता है, पद प्रतिष्ठा का भी नशा होता है। ऊंचा पद मिल गया है, हम तो सीएम बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, हम तो प्रधानमंत्री हैं, हम तो उनका मद टूटा, चरणों में पड़े
क्षमा याचना की कि हमारे उद्धार के लिए कोई उपाय बताएं। उन्होंने कहा 3 जन्म तक तो आपको आश्रय भाव में रहना होगा, उसके उपरांत आप पुनः अपना ये जय और विजय का जो द्वारपाल का पद है वो पा सकोगे। भगवान नारायण ने देखा कि बाहर इस प्रकार से आपस में वाद विवाद हो रहा है, श्राप दिया जा रहा है। वैकुंठ के अंदर ईर्ष्या, मोह, कामादि विकार ये सब प्रवेश नहीं करते हैं। तो भगवान नारायण बाहर आ गए और बाहर आने के बाद कहा कि जय विजय मेरे ही द्वारपाल हैं, इनके द्वारा जो अपराध हुआ उसको आप क्षमा करें। कहा कि 3 जन्म में भगवान नारायण ही इनका उद्धार करेंगे। 3 जन्मों में भगवान ने पहले हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में उनका जन्म हुआ। भगवान ने 12 रूप में हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याकशिपु के लिए भगवान नरसिंह के रूप में आए और उसके बाद रावण कुंभकर्ण के रूप में आते हैं। भगवान श्री राम ने दोनों का उद्धार श्री राम रूप से किया। उसके बाद द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र ये भगवान कृष्ण के द्वारा उद्धार को प्राप्त हुए। तो हम ये बता रहे थे कि रावण, वैसे रावण के अवतार की कथाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण कथा राजा प्रताप भानु रावण बनता है। समय के अभाव के कारण उसका हम अभी विस्तार नहीं कर पाएंगे। वो भी एक धर्मनिष्ठ प्रतापी राजा है। और यज्ञ अनुष्ठान करता है, परंतु बहुत धार्मिक कार्य करने के बाद भी उसको श्रापित होना पड़ता है और श्रापित होकर रावण बनना पड़ा। बड़ी विचित्र बातें हैं ये सब। लगता है कि व्यक्ति इतने धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, धर्म कर रहा है, फिर ऐसा क्यों? परंतु वो प्रताप भानु का इतिहास बताता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन 2 पुत्र हैं। जेठे सुतहि राजनृप दीना, बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज प्राप्त हुआ। अरिमर्दन जो है उसकी सेवा में संलग्न हुआ, उसका सहकारी बना और धर्म रुचि जो है उसका सचिव, वो पवित्र बुद्धि वाला है। एक रामायण में मनु महाराज की भी कथा आई है। मनु महाराज ने बरबस राज सुतहि नृप दीना, जबरदस्ती राजा प्रियव्रत को और उत्तानपाद को राज दिया, जबरदस्ती दिया।
वो राज के इच्छुक नहीं थे। और यहाँ प्रताप भानु के विषय में, प्रताप भानु को राज लेने की पहले से इच्छा थी। पिता ने राज देने की बात की और इन्होंने सहर्ष स्वीकार कर ली। तो प्रताप भानु महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। लोग सोचते हैं महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति को ऊंचे उठा देती हैं, परंतु महत्वाकांक्षाएं कभी कभी व्यक्ति को कितना गिरा देती हैं वो विचारणीय है। प्रताप भानु ने राज पाकर राज का विस्तार किया, जहां तहां परी अनेक लड़ाई, अनेकों के साथ संघर्ष किया, अनेक राजाओं के साथ संघर्ष किया, उनको पराजित करके राज का विस्तार किया। उसके बाद अनेकों यज्ञ किए। एक तरफ पाप कर रहा है, अकारण राज का विस्तार करने के लिए कितने सैनिक मारे जाते हैं, प्रतिपक्षी राजा मारा जाता है अथवा पराजित होता है, बंदी बनाए जाते हैं और क्या क्या उनके साथ होता है। ये सब होने पर यज्ञ करके अपने आप को पवित्र करने का विचार, एक तरफ इतना भयंकर नरसंहार किया, दूसरी तरफ यज्ञ करता है। यज्ञ में भी दिखाता क्या है, वासुदेव अर्पित यज्ञ का फल भगवान नारायण को समर्पित करता है। बहुत मंदिर मठों का निर्माण करता है, धर्मशालाएं बनवाता है। एक बार शिकार के लिए जाता है, बहुत से मृग मारे पर संतोष नहीं है, उसमें भी लोभ है। एक बरहा आ गया सामने, शूकर, उसका पीछा करने लगा और उसका पीछा करते करते विंध्याचल के गंभीर वन में पहुंच गया। विश्व विदित एक केकई देशु, ये सत्यकेतु महाराज केकई देश के राजा थे, कश्मीर के राजा थे। कश्मीर से प्रताप भानु चल के कहाँ पहुँचे? विंध्याचल, शिकार के चक्कर में बहुत लंबी दूरी तय कर ली। संतोष नहीं है जीवन में, बस और प्राप्त हो जाए और प्राप्त हो जाए। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना लाभ होता है उतना लोभ बढ़ता चला जाता है। आगे गंभीर वन में अकेला रह गया, कोई उसको मिला नहीं। संध्या हो रही थी, प्यास लगी हुई थी। उसी समय एक कुटी दिखाई दी। शूकर तो उसको छल पूर्वक वहाँ ले ही गया था। कालकेतु नाम का राक्षस शूकर बन के आया था और उसको छल करके वहाँ तक पहुँचा दिया, कपटी मुनि तक पहुँचा दिया। कपटी व्यक्तियों को कपटी मुनि मिल जाते हैं, सज्जनों को सही संत मिलते हैं, और जो कपटी होते हैं उनको कपटी मुनि मिलते हैं। राजा प्रताप भानु जो यज्ञ अनुष्ठान का फल भी भगवान को अर्पित कर रहा था, कपटी मुनि के पास पहुंच के उन्होंने जब परिचय पूछा तो बता दिया कि मैं तो प्रताप भानु का सचिव हूँ। कपटी मुनि ने बाद में स्पष्ट किया, मैं तो तुम्हारे पिता को भी जानता हूँ,
तुम्हें नहीं, तुम्हारे पिता को भी जानता हूँ। वो कपटी मुनि राजा प्रताप भानु के साथ युद्ध किया था, राजा था वो, समर सेन तज गयो पराई। युद्ध में पराजित होकर वो राजा जो है प्रतिशोध के भाव से साधु का वेश बना के कपटी मुनि के रूप में, हम कह रहे हैं कपटी मुनि के रूप में वहाँ निवास कर रहा था। और कपटी मुनि जब बताया कि मैं तुम्हारे पिता को भी जानता हूँ और तुमको भी जानता हूँ, परंतु तुमने मेरे साथ जो झूठ बोला वो मेरे को अच्छा लगा। कपटी मुनियों को तो झूठ बोलना अच्छा लगता है। उसको अच्छा ये लगा कि इसने पहले झूठ बोला है, अब मैं कपट करूँगा तो मैं निर्दोष हूँगा। जैसे को तैसा सठम प्रति साठ्यम कुर्यात। साधारण नीति कहती है कि दुष्टों के प्रति दुष्टता की जाए, साधारण नीति। सठम साठ्यम समाचरेत। परंतु संतों की नीति तो जो भी हमारे साथ, संतों के साथ दुर्व्यवहार करे, संत उनका भी हित चाहते हैं, उनका भी भला हो, भगवान उनका उद्धार करें, भगवान उन पर कृपा करें। ये प्रताप भानु तो राजा प्रताप भानु को कपटी मुनि नाना प्रकार की कहानियाँ सुनाता है। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे अमित आचरज बखानी। लच्छेदार भाषा में बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनाता है। राजा प्रभावित हो जाता है। हम ये बताना चाहते हैं, जब हम साधु को चमत्कार से, उसकी विद्वता से, उसकी लच्छेदार भाषा से सुन के प्रभावित हो जाएं, जरूरी नहीं है कि वो सच्चा साधु हो। कपटी मुनि भी ये सब काम कर लेते हैं। कपटी मुनि ने कहा, राजन मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। जो व्यक्ति छत्रपति सम्राट है, वो क्या मांग रहा है? उसको मांगना चाहिए था कि भगवान ने खूब दिया है, बहुत कृपा की है, अब तो बस अब प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब तो बस ऐसी आप कृपा करो कि भजन करें। परंतु ये नहीं मांगता है वो कहता है, एक छत्र रिपहीन मही राज कल्प सत हो। मेरा राज 100 कल्पों तक हो। चतुर्युग सहस्त्रानि दिनम एकम। 4 युग 1,000 बार व्यतीत होते हैं, उसका नाम है कल्प। और 100 कल्पों तक मेरा राज हो, रिपुहीन, कोई मेरा शत्रु ना हो, और एक छत्र सम्राट बनूं। कहा ए मस्तु, ऐसा ही होगा, परंतु उसमें दुविधा है। छल पूर्वक मैं तुम्हारे यहाँ भोजन की व्यवस्था करूँगा और ये भेद कोई दूसरा जाने नहीं। और राजा ये सब बात स्वीकार कर लेता है। वो कपट मुनि के साथ जो कालकेतु राक्षस था, वो राजा प्रताप भानु को उसके महल में पहुंचा देता है। राजा किसी से ये बात कहता नहीं है, क्योंकि कपटी मुनि ने पहले ही निर्देश दे दिया था कि किसी को ये बात नहीं कहना। छठे श्रवण ये परत कहानी, ये वार्ता अगर किसी छठे कान में पड़ जाएगी तो नाश तुम्हारा नाश हो जाएगा। इसलिए चलो। और उसके बाद
मायामयती की रसोई, ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। और भोजन करने जब ब्राह्मण बैठे हैं तो उसी राक्षस ने आकाशवाणी के द्वारा कह दिया, भयो रसोई भूसुर मासु, इसमें ब्राह्मणों का मांस पका के तैयार किया गया है। उसने मायामय थी कीन रसोई, उसने माया के द्वारा ऐसी रसोई की जिसमें अनेकों पशुओं का मांस तैयार किया गया था, और उसके साथ साथ उसमें ब्राह्मणों का मांस भी। और जब ब्राह्मणों ने सुना ये बात कि हमारे साथ ये छल किया जा रहा है, तो उन्होंने श्राप दे दिया। वही प्रताप भानु राजा रावण बना है। तो कथा तो बहुत बड़ी है, परंतु समय की मर्यादा के हिसाब से कह रहे हैं कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं, उसके अंदर की वासनाएं कभी शांत नहीं होती हैं, रावण बना देती है, रावण बना देती है। तो ये जो रावण है, भगवती सीता जी के सामने कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदी आदि सब रानी, तब अंचरी करऊं पनमोरा, एक बार बिलोक ममोरा। भगवती सीता जी से कहता है कि एक बार केवल मेरी तरफ देख लो, मंदोदी आदि सब रानी, ये मंदोदी आदि जो रानी हैं, तब अंचरी करऊं पनमोरा, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। रावण के पास मैं तन्या मंदोदरी नाम, बहुत सुंदर नारी ललामा, श्रेष्ठ नारी मंदोदरी उसकी पटरानी है, उससे उसको संतोष नहीं है। व्यक्ति के जीवन में जब ये कामेष्णा इतनी बढ़ जाती है, सुंदर से सुंदर नारियों को उसने, देवताओं की, गंधर्व की अनेक कन्याओं को बलपूर्वक अपनी भार्या बनाया है, फिर भी संतोष नहीं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो रावण होते हैं। और भगवती सीता जी के सामने ये प्रस्ताव रखता है, त्रिंधर ओट कहत वैदेही। भगवती सीता जी जो हैं सीधे सीधे उसके साथ वार्ता नहीं करती हैं, प्रतीक रूप में रावण का प्रतीक एक तिनका सामने रख के कि तू हमारे सामने एक तिनके के समान नगण्य है। और भगवती सीता उसको बहुत फटकारती हैं आदि आदि, और रावण कुपित होकर फिर अपनी चंद्रहास तलवार उठाता है, मंदोदी हाथ पकड़ लेती है। फिर 1 महीने की अवधि दे के रावण चला जाता है। आगे की कथा सब मालूम ही है, तो हम केवल इतना बता रहे थे। अगर जीवन में रावण नहीं बनना है तो ये सब चरित्र रामचरितमानस में सब वर्णन है इनका, इनको ढंग से पढ़ो, समझो, और अपने जीवन में ये महत्वाकांक्षाओं को, उच्च पदों पे जो बैठे हुए हैं उनके लिए वो भी रावण बने हैं। सबके लिए प्रेरणा है, सबके लिए प्रेरणा है। हम सबके जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह 10 मोल तासु भ्रात अहंकार। ये मोह रूपी रावण, कितने ही रावण के पुतले जलाते रहो, परंतु रावण मरता नहीं। रावण सबके हृदय में बैठा हुआ है। मोह 10 मोल, मोह रूपी रावण, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, करुणा नहीं होती है, भगवान की शरणागति नहीं होती है, तब तक ये रावण नहीं मारा जाता है। थोड़ा थोड़ा इन प्रश्नों के विषय में भी, युगल मंत्र को कुर्सी पर बैठकर जपते हैं, क्या
समझाने की कृपा करें जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं। देखो, कोशिश ये होनी चाहिए मेरुदंड सीधा रहे और नीचे भूमि पर बैठ के जप किया जाए, परंतु शारीरिक अस्वस्थता के कारण या अन्य कोई ऐसा कारण है। एक व्यक्ति कहने लगा कि काकभूषुंड जी जप करते हैं तो कैसे करते होंगे। अब उनके तो हाथ नहीं हैं, काकभूषुंड जी हैं, पैर वाले हैं, वो तो 2 पैर हैं, तो माला करेंगे तो पैर से ही करेंगे ना, और कहाँ से करेंगे माला। तो देश काल परिस्थिति के अनुरूप, शारीरिक अवस्था के अनुरूप हम सबको सोचना चाहिए। मंत्र हमारे ज्ञान तंतुओं पे जो प्रभाव डालते हैं, उसके लिए मेरुदंड सीधा होना जरूरी है। चलते फिरते उठते बैठते में शरणागति मंत्र अथवा भगवान का नाम स्मरण किया जाए, जुगल मंत्र को एक स्थान पर बैठकर विधिवत ही जपना चाहिए, परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसी परिस्थिति हो वैसा कर सकते हैं। खान पान को एक, पालई पोसई सकलंग, तुलसी सहित विवेक, नित पूजत प्रभु पावड़ी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयस करत, राज करत बहुभांत, पंख न रेन सोहो असधरणी, नीत निपुण के असकरणी। थोड़ा लिखने में गलतियां लिखी हैं, पर जो भी है ये सब खान पान कहूँ एक, पाले पोसई सकलंग, तुलसी सहित विवेक, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। थोड़ा इसमें लिखने में थोड़ी कमी है, तो मुखिया मुख सो चाहिए। जो भी व्यक्ति प्रमुख हो, मुखिया हो, उसको मुख के समान होना चाहिए। मुख क्या करता है? भोजन मुख में नहीं रखा जाता है, मुख में लिया, उसको दांतों के द्वारा चबाया गया, फिर उसमें रस मिल के आगे बढ़ा दिया जाता है। तो मुखिया समाज से जो कुछ भी उसको मिला है, परमात्मा की कृपा से मिला है, समाज से मिला है, जिस भी प्रकार से उसको प्राप्त है। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे भोजन का रस शरीर में गया, शरीर में जाने के बाद उसके द्वारा रुधिर और सप्त धातुओं का निर्माण हुआ, और सप्त धातुओं को यथा योग बांट दिया गया। इसी प्रकार से मुखिया सबको यथा योग पालन पोषण करे, ये मुखिया का धर्म है, ये कर्तव्य है। नित पूजत प्रभु पावड़ी, भरत जी के विषय में आ रहा है। भरत जी जो हैं भगवान की चरण पादुका का नित्य प्रति पूजन करते हैं। प्रीत न हृदय समाए, पूजन में प्रेम का महत्व है, केवल औपचारिकता नहीं, मंत्रों का नहीं। मंत्र जो है विधि पूर्वक होना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, प्रेम पूर्वक होना चाहिए। पूजा केवल औपचारिक ना हो जाए, केवल उपचार मंत्रों का उच्चारण हो, अच्छी बात है, परंतु प्रेम की प्रधानता है। अगर प्रेम की प्रधानता नहीं है तो वो पूजा नहीं होगी। तो भरत जी महाराज जो हैं, भगवान श्री राघवेंद्र की चरण पादुका भगवान का प्रतीक, जैसे मंदिरों में शालिग्राम भगवान हैं, लाल जी हैं, ये सब भगवान का ही स्वरूप हैं। इसी प्रकार से भरत जी भगवान श्री राम की पादुका का पूजन करते हैं। और उसके बाद मांग मांग आयुष करत, राज करत बहुभांत, और प्रजा का पालन सम्यक प्रकार से करते हैं। पंख न रेन सोह असधरणी, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए
कहा जा रहा है, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि पृथ्वी पे पानी के द्वारा रेती सब बहा दी गई है, धूल सब कीचड़ के रूप में हुई और फिर कीचड़ भी सूर्य की किरणों से सूख गई है। जिस प्रकार से नीति में निपुण जो राजा है उसके द्वारा पृथ्वी का पालन किया जाता है, अर्थात जो नीति निपुण राजा हैं उनके द्वारा प्रजा का पालन इस प्रकार से होता है कि प्रजा के अंदर किसी भी प्रकार का पाप न रहे। प्रजा जो है धर्म का पालन करे, और अगर संपूर्ण प्रजा सही ढंग से धर्म का पालन करेगी तभी जाके उसका राष्ट्र उन्नत होगा, समृद्ध होगा। तो इस प्रकार से ऋतुओं का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम ने बताया है। जप यज्ञ, प्रतिदिन जो मंत्र जाप करना होता है, क्या वह सिर्फ सुखासन में ही करना चाहिए या अन्य किन किन आसनों में तैसा ही पुण्य प्राप्त किया जा सकता है? विधि पालन से में आसन का ख्याल कैसे किया जाए? जप यज्ञ, प्रतिदिन जो मंत्र जाप करना होता है, सुखासन में भी किया जा सकता है, पद्मासन में भी किया जा सकता है, स्वस्तिक आसन में भी किया जा सकता है, सिद्धासन में भी किया जा सकता है। आसन, ऊन का आसन, सफ़ेद ऊन का आसन उत्तम है। उसके नीचे कुशासन हो, उसके ऊपर सफ़ेद ऊन का आसन हो, उसके ऊपर साफ स्वच्छ सिल्क का आसन हो तो अच्छा है। और तो विधि उसकी मुख्य बात यही है कि मेरुदंड सही होना चाहिए, चित्तवृत्ति एकाग्र होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, मंत्र के अर्थ पर विचार करते हुए, मंत्र के इष्ट देवता का ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। जय श्री राम।